जैन आपका क्वेश्चन है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या क्या क्वेश्चन बोले आप? पहला बोले आप कि संघ सूची, संघ सूची, फिर आपका आया कौन? तो राज्य सूची, राज्य सूची, और फिर अगला आया आपका कि समवर्ती सूची। कौन? तो समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। तो आपको याद रखिएगा पहले प्यारे कि सभी को मेन पॉइंट का आपको याद रखिए और फिर सभी को मिलाकर जोड़ के लिख दीजिए, आपका परिभाषा बन जाएगा। यदि संघ सूची की बात किया जाए तो इसमें जो है विषय की यदि बात किया जाए, विषय की बात किया जाए तो इसमें 101 विषय है। कितने विषय है? तो 101 विषय है, ठीक है, आपको याद रखिएगा। किसमें? तो संघ सूची में आपको याद रखिएगा 101 विषय है। राज्य सूची का यदि विषय की बात किया जाए, विषय की बात किया जाए तो आपको याद रखिएगा कि राज्य सूची में जो है 66 विषय है। कितने विषय है? 66 विषय है। और समवर्ती सूची का यदि बात किया जाए विषय का तो आपको याद रखिएगा समवर्ती सूची में 52 विषय है। कितने विषय है? तो 52 विषय है। याद रहा? याद ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो राज्य सूची में 66 विषय है। समवर्ती सूची में कितने विषय है? तो आपको याद रखिएगा समवर्ती सूची में 52 विषय है। और संघ सूची में कितने विषय है? तो याद रखिएगा संघ सूची में 101 विषय। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? यस या नो? चलिए, अब याद रहा बात प्यारे कि कानून बनाने का अधिकार। आप याद रखिए यहाँ पर कानून बनाने का यदि अधिकार किया जाए, ठीक है, तो कानून बनाने का, तो इसमें कानून बनाने का अधिकार नहीं है, इसको डेश खाली किया जाए। और इसमें यदि कानून बनाने का अधिकार किया जाए, कानून जो इसमें बनेगा किसमें? राज्य सूची में। तो राज्य का है तो राज्य सरकार ही ना कानून बनाएगा। राज्य सूची है तो राज्य सूची में केंद्र सरकार थोड़ा कानून बनाएगा। राज्य सूची में राज्य सरकार का अधिकार है। किसका? तो आपको याद रखिएगा राज्य सरकार का। कानून कौन बनाएगा? तो राज्य सरकार बनाएगा। कौन बनाएगा? तो राज्य सरकार का अधिकार है। किसका अधिकार है इसमें कानून बनाने का? तो राज्य सरकार का अधिकार है, ठीक है। अब आपको याद रखिएगा कि इसमें यदि कानून बनाने का अधिकार किया जाए, इसमें जो कानून बनेगा, तो इसमें जो कानून बनेगा आपको याद रखिएगा तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार। किसको? तो आपको याद रखिएगा केंद्र सरकार, दोनों के द्वारा इसमें कानून बनेगा, ठीक है। किसमें? तो समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकता है, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। और राज्य सरकार में सिर्फ व सिर्फ कौन? राज्य सरकार कानून बनाएंगे और इसमें कानून की जरूरत नहीं पड़ता है। इसमें जो है सभी को राष्ट्र में एक समान अधिकार प्राप्त है, एक समान अधिकार प्राप्त है ना। आप दूसरे देश जाइए, वहाँ भी आपको उतने आपको अधिकार रहेंगे जितना उस देश के नागरिक को है, और वह देश के यदि अपने देश आया तो उसको भी उतने अधिकार होंगे जितना तुम्हारा, हमारा, आपका, सबका अधिकार है उतना, ठीक है। तो इसमें जो है सभी राष्ट्र को एक समान अधिकार प्राप्त किया गया। किसमें? तो संघ सूची में राष्ट्र के सभी को एक समान अधिकार प्राप्त किया गया है। और इसमें जो है कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य सरकार के पास। और इसमें जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार है। इसमें 52 विषयों का सम्मिलित किया गया है और इसमें 66 विषयों को सम्मिलित किया गया है और इसमें 101 विषय को सम्मिलित किया गया है। अब इसमें किसको रखा गया है? तो जैसे माप दिखाइएगा इसमें आपको जैसे में दिखाना है किसको? तो डाक तार को। किसको? डाक तार को, ठीक है, डाक तार हो गया। फिर उसके बाद प्रतिरक्षा हो गया। क्या कहा जाए? प्रतिरक्षा हो गया, प्रतिरक्षा हो गया, ठीक है, प्रतिरक्षा हो गया। टेलीफोन हो गया,
ये सबको जो है समान अधिकार है। और ये सबको किस में रखा गया है, तो ये टेलीफोन, प्रतिरक्षा, डाकतार, ये सबको जो है संघ सूची में रखा गया है। अब राज्य सूची में देखिए किसको रखा गया है, तो शिक्षा को रखा गया है। किसको, शिक्षा को। स्वास्थ्य को रखा गया है। किसको, तो स्वास्थ्य को रखा गया है। ठीक है, पुलिस प्रशासन को रखा गया है। पुलिस प्रशासन को रखा गया है। पुलिस प्रशासन को रखा गया है। ठीक है, शिक्षा को रखा गया, स्वास्थ्य को रखा गया है। ठीक है, डॉक्टर यानी चिकित्सा को रखा गया है। चिकित्सा, ठीक है, तो चिकित्सा को रखा गया है। ये सब को जो रखा गया किसमें, तो ये सब को जो रखा गया है किसमें, तो राज्य सूची में रखा गया। किसमें, राज्य सूची में रखा गया है। अब देखिए कि समवर्ती सूची में किसको किसको रखा गया है, तो विवाह कानून, विवाह से जुड़ा जितना कानून है वह किस में है, तो आपको याद रखिएगा समवर्ती सूची में है। हिंसा के बारे में जो कानून जितना बना है वह समवर्ती सूची में है। दीवानी कानून, कौन, तो दीवानी कानून क्या है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना, तो दीवानी कानून, ठीक है, दीवानी कानून, इसको जो है किसमें, समवर्ती सूची में रखा गया है। अब प्यारे यदि आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले कि दीवानी कानून हिंसा किस कौन सा सूची में आता है, तो हिंसा आता है समवर्ती में। दीवानी कानून कौन सूची में, समवर्ती में। विवाह कानून समवर्ती में। शिक्षा किस में आता है, तो राज्य सूची में। स्वास्थ्य राज्य सूची में। पुलिस प्रशासन राज्य सूची में। चिकित्सा राज्य सूची में। ऑब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि राज्य सूची में अति समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो आपको याद रखिएगा समवर्ती सूची में 101 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय, तो आपको याद रखिएगा राज्य सूची में 66 विषय है। समवर्ती सूची में कितने विषय, तो आपको याद रखिएगा समवर्ती सूची में 52 विषय है। प्यारे आपको सबको मिला के लिख देंगे, जैसे समवर्ती संघ सूची कह दे तो संघ सूची देकर के आप हाइफन दीजिएगा, लिखिएगा कि संघ सूची में वर्तमान में 101 विषय को सम्मिलित किया गया है। इसमें जो है राष्ट्र के सभी को समान अधिकार प्राप्त है। इसमें जैसे डाकतार, प्रतिरक्षा, टेलीफोन इत्यादि। फिर उसके बाद राज्य सूची देकर हाइफन दीजिएगा, लिखिएगा राज्य सूची में वर्तमान में 66 विषय हैं। इसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ व सिर्फ किसके पास होते हैं, तो इसमें कानून बनाने का अधिकार किसके पास, तो राज्य सरकार के पास होते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चिकित्सा। और समवर्ती सूची में बोलिएगा कि इसमें जो है वर्तमान में 52 विषय सम्मिलित किए गए हैं। इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास होते हैं। और इसमें संसद के द्वारा भी कानून बनाया जाएगा और विधान मंडल के द्वारा भी कानून बनाया जाएगा। लेकिन विधान मंडल में उसका विरोध होता है तो विधान मंडल के कानून को काटा जाएगा और संघ सूची का कानून को सम्मिलित किया जाएगा। और इसमें जैसे दीजिएगा विवाह कानून, हिंसा, दीवानी। क्या प्यारे आप सभी को परिभाषा लिख पाइएगा? यदि आप लिख पाइएगा प्यारे तो यस बोलिए। और इस प्रकार के सभी को ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने के लिए आप हमारे ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम है उस पर भी जुड़ जाइए। और इस प्रकार का अन्य अगले वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं प्यारे अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हम साइड हट जाते हैं प्यारे, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसको। जय हिंद दोस्तों। आपका क्वेश्चन है कि 1917 में गांधी जी चंपारण क्यों गए और वहां उन्होंने क्या किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखिएगा गांधी जी कौन, तो गांधी जी कौन, गांधी जी कब, तो 1917 में। कहाँ, 1917 में गांधी जी कहाँ गए थे, तो आपको याद रखिएगा 1917 में गांधी जी, ये तीर की चिन्ह दिखा रहा है कि 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे। कहाँ गए थे, तो आपको याद रखिएगा चंपारण। और चंपारण एक जिला है। आपको याद रखिएगा चंपारण क्या है प्यारे, तो चंपारण एक जिला है। और किसका जिला है, तो आपको याद रखिएगा बिहार का एक जिला है। चंपारण किसका जिला है, तो आपको याद रखिएगा चंपारण बिहार का एक जिला है। अब चंपारण के किसान की बात किया जाए, चंपारण के किसान की बात किया जाए तो बहुत ही दयनीय था।
क्या था, तो दैन्य था। चंपारण के यदि किसान की बात किया जाए तो वहाँ की किसान के जो स्थिति था क्या था प्यारे, तो आपको याद रखेगा दैन्य था। अब दैन्य होने के मतलब समझिए क्या था, बहुत खराब था। किसका, तो चंपारण के किसान का जो स्थिति था बहुत ही खराब था। अब खराब होने के कारण समझिए भाई क्या था, कुछ तीन वहाँ पर जो है गोरे लोग के द्वारा, किसके द्वारा, तो गोरे, गोरी नहीं गोरे, गोरे लोगों के द्वारा, गोरे लोगों के द्वारा। अब गोरे लोग किसको कहते थे, तो ब्रिटिश को। किसको, तो ब्रिटिश को जो हम लोग कहते थे, क्या कहते थे, तो ब्रिटिश को जो हम लोग कहते थे गोरे लोग कहते थे ब्रिटिश को। किसको, तो आपको याद रखिएगा ब्रिटिश को, ब्रिटिश को हम लोग क्या कहते थे, तो ब्रिटिश को हम लोग गोरे लोग कहते थे। अब यह क्या करता था, ये जो ब्रिटिश होते थे, ये जो होते थे गोरे लोग, यह किसान को, किसको, किसान को, किसको, किसान को जबरदस्ती किसका खेती करवाता था, तो नील का खेती करवाता था। जबरदस्ती किसका खेती करवाता था, तो आपको याद रखिएगा नील की खेती, नील की खेती। किसान जो है नील की खेती करने से न करता था, मतलब नहीं चाहता था कि हम नील की खेती करें। ठीक है, कहाँ का किसान, तो चंपारण का किसान। कहाँ का किसान, तो चंपारण के किसान नहीं चाहता था कि हम नील की खेती करें, लेकिन उसको ज़बरदस्ती नील की खेती करवाया जाता था। उसे ज़बरदस्ती क्या करवाया जाता था, तो ज़बरदस्ती उससे नील की खेती करवाया जाता था। यहाँ तक तो क्लियर होगी आप लोग। यहाँ पर ज़बरदस्ती उससे कौन सा खेती करवाया जाता था, नील की खेती करवाया जाता था। और खेती करने पर मजबूर कौन करता था, तो गोरे लोग यानी ब्रिटिश लोग किया करते थे। कहाँ के किसानों को, तो चंपारण के किसानों को। चंपारण कहाँ है, तो चंपारण बिहार के एक जिला है। अब खेती करना क्यों नहीं चाहता था, अब ये चीज को समझिए आप लोग। खेती करना क्यों नहीं चाहता था, खेती करना इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि नील की खेती करने से, किसका, तो नील की खेती, नील की खेती करने से, खेती करने से आपको याद रखिएगा, नील की खेती करने से भूमि बंजर हो जाता था। भूमि जो है क्या हो जाता था, तो बंजर हो जाता था। भूमि बंजर का मतलब समझ रहे हैं क्या होता था, समझिए एक मेरी बात को। भूमि बंजर हो जाता था, भूमि क्या होता था, तो भूमि जो है प्यारे आपको याद रखिएगा बंजर पड़ जाता था। अब भूमि बंजर का मतलब समझिए क्या होता था, भूमि एक बार यदि खेतों में नील की खेती कर दिया जाए, एक बार यदि खेतों में किसका खेती, तो आपको याद रखिएगा एक बार यदि नील की खेती कर लिया जाए, नील हरा होता है भाई तो इसलिए हरा देते हैं हम। ठीक है, एक बार यदि इसमें नील की खेती कर लिया जाए, इस प्रकार का होता था नील। ठीक है ना, तो एक बार यदि उसमें नील की खेती कर लिया जाए, कहाँ गया कहाँ गया भाई, चलो समझ आइए किस प्रकार के नील है। एक बार यदि इसमें नील की खेती कर लिया जाता था, यह भूमि बंजर हो जाता था, फिर दोबारा इसमें कोई अच्छा खासा फसल होता भी नहीं था। आप सोचिए वही नील जो कपड़े में लगाया जाता था, सोचिए कि भारत के लोग, भारत के नागरिक, भारत के किसान, भारत जो उपजा रहा है उसको पेट में खर नहीं, नगर में नौता करवाया जाता था। मतलब कहने का है कि सोचिए कि बेचारा नील की खेती करेगा, क्या कपड़ा में मारने वाला नील पिएगा किसान, नहीं ना। अब बताइए कि इसको खाने के लिए नहीं मिलता था, किसको, भारत के लोगों को, भारत के लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता था। और यह जो है अंग्रेज क्या करता था, कहता था खेती करो, हम कपड़ा में नील लगाएंगे। तो और यहाँ पर देखिए क्या होता था कि इतना तो चलिए, इतना तो ठीक है, यहाँ तक तो चलिए ठीक था। अब उसके बाद जब ये खेती हो जाता था ना, तो इसमें 3 कठिया व्यवस्था लागू कर दिया जाता। 3 कठिया व्यवस्था समझिए कि इसको 4 भागों में बांट दिया जाता था। कितने भाग में, तो आपको याद रखिएगा इसको 4 भाग में बांटा जाता था। कितने भागों में, तो इसको 4 भाग में। आप सोचिए कि ये पूरे भाग, ये 3 भाग जो है, ये 3 भाग कौन लेता था, 3 भाग जो है प्यारे आपको याद रखिएगा, 3 भाग जो है कौन लेता था, तो 3 भाग जो है प्यारे कौन लेता था, तो ब्रिटिश ले लेता था। तीनों भाग कौन ले लेता था, तो आपको याद रखिएगा तीनों भाग ब्रिटिश ले लेता था। और एक भाग जो बचा, आप मेरी बात के समझिए, यह जो एक भाग बचा है भाई, रुको 1 मिनट, ठीक है। अब एक भाग जो बचा, मेरी बात के समझिए, पेन क्यों नहीं बदलता जल्दी, ठीक है। एक भाग जो बचा यह किसान को दिया जाता था, एक भाग जो बचा किसान के दिया जाता था। अब सोचिए कि मेहनत करे कोई और खाए कोई, तो ठीक है। अब सोचिए कि एक भाग जो बचा यही एक भाग लेके किसान क्या करता,
क्या करता है, क्या उसको पीता है, क्या पेट भरता है क्या? तो इसके लेकर के इतना बड़ा समस्या को लेकर जो किसान नील के खेती नहीं करना चाहता था। पहला था कि भूमि बंजर होता था, दूसरा कि वहाँ 3/20 यानी 3 कठिया व्यवस्था लागू कर दिया था। 3/20 यानी 3 कठिया व्यवस्था लागू कर दिया था। अब यहाँ के किसान को खाए बिना प्राण निकल रहा था। बहुत किसान तो फांसी लगा कर मर गया, तो बहुत किसान जो है चंपारण छोड़कर भागने पर विवश हो गया था। अब इस चीज़ को सूचना मिला किसको, तो किसान चंपारण के ही एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था, तो राजकुमार शुक्ल जो है यहाँ चंपारण के ही किसान था। इन्होंने किसको, तो गांधी जी को आमंत्रित दिया। किसको दिया, तो आपको याद रखिएगा, गांधी जी को आमंत्रित दिया कि गांधी जी आप हमारे चंपारण आइए। आप हमारे कहाँ आइए, आप हमारे चंपारण आइए। क्यों आइए, क्योंकि यहाँ के किसान को दयनीय स्थिति खराब था। गांधी जी को पता मिलते ही गांधी जी कहाँ पहुँचा, चंपारण पहुँचा। गांधी जी कहाँ पहुँचा, तो गांधी जी चंपारण पहुँचा। वहाँ पर जाते ही ठीक है किसानों के साथ बैठक किया, और जैसे भयानक पता चला कि किसान को स्थिति को सुधार करने के लिए, किसान को दर्द को, दया को समझने के लिए कोई व्यक्ति आया है जिसका नाम गांधी जी है। ब्रिटिश गया गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गांधी जी जो है वो गलत थे। यह कानूनी के आधार पर इसको फिर से छोड़ दिया गया, और वह किसान को दुख दर्द को समझा और एक आंदोलन चलाया, जो आंदोलन का नाम था चंपारण आंदोलन। क्या नाम था, चंपारण आंदोलन। चंपारण में क्या आंदोलन, इसलिए चंपारण आंदोलन के नाम से जाना गया। और इसमें कहा गया कि ब्रिटिश को भूमि नील खेती नहीं करेगा, ठीक है, वह अपना बुढ़िया बिस्तर समेटे। मतलब यहाँ पर जो गांधी जी जो मतलब किसान के साथ रहा, किसान जो एक आंदोलन चलाया जिससे कि नील खेती बंद हो, वह आंदोलन कहलाया चंपारण आंदोलन। तो अब परिभाषा कैसे लिखेगा प्यारे, परिभाषा लिखेगा, गांधी जी 1917 में चंपारण गए। चंपारण बिहार राज्य का एक जिला है जहां पर ब्रिटिश लोगों के द्वारा जबरदस्ती भूमि पर नील की खेती करवाते थे। नील की खेती होने से भूमि बंजर पड़ जाती थी और फिर पुनः उसमें किसी प्रकार की फसल नहीं उगता था, किसी प्रकार की फसल अच्छा खासा नहीं होता था। और तो और क्या, वहाँ पर 3/20 अर्थात 3 कठिया व्यवस्था लागू कर दिया गया था, जिससे किसानों को और ज़्यादा घाटा को सहना पड़ रहा था। इसके वजह से बहुत से किसान तो फांसियां लगा लिया था, बहुत से किसान जहर पी लिया था, बहुत से किसान वहां से पलायन अर्थात भागने पर विवश था। यह सूचना जैसे जो है राजकुमार शुक्ल को मिला। राजकुमार शुक्ल के नाम के वहां के एक व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को आमंत्रण किया कि गांधी जी आप आइए बिहार के चंपारण जिला, यहाँ पर बहुत किसान जो है दयनीय स्थिति गड़बड़ है। गांधी जी को सूचना मिलते ही आनंद फानंद में वह चंपारण पहुँचे, और चंपारण में जैसे जाकर वह किसानों के साथ बैठक किया, और से आपको सूचना मिल गया कि किसान को दुख को दर्द को समझने वाला कोई मसीहा आया है, उसका नाम गांधी जी है। उसे गिरफ्तार कर लिया, परंतु गांधी जी वकालत अर्थात कानूनी प्रक्रिया के दर पर उसे फिर से किसान को दुख दर्द को समझने का अधिकार दिया गया, और फिर उन्होंने किसान के द्वारा जो आंदोलन चलाया नील की खेती के विरुद्ध, यह आंदोलन चंपारण आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। तो क्या प्यारे आप लिख पाइएगा, यदि आप लिख पाइएगा प्यारे तो यस लिखिएगा, और फिर आप अगला क्वेश्चन क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में दीजिएगा। और इससे जुड़ा ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा ये समझिए। क्वेश्चन आएगा कि चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था, तो आपको याद रखिएगा चंपारण आने के लिए गांधी जी को जो आमंत्रित किया था, गांधी जी को जो आमंत्रित किया था वो क्या था, राजकुमार शुक्ल। गांधी जी पहली बार चंपारण कब आए थे, तो आपको याद रखिएगा 1917 में आए थे। क्वेश्चन पूछेगा कि चंपारण किस राज्य का एक जिला है, तो आपको याद रखिएगा चंपारण बिहार राज्य का एक जिला है। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी के द्वारा चंपारण में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो किसके विरुद्ध में आंदोलन चलाया गया था, तो ब्रिटिश के विरुद्ध में चलाया गया था।
चंपारण में कौन सा खेती किया जा रहा था? तो चंपारण में नील की खेती किया जा रहा था। नील की खेती होने से भूमि क्या हो जाता था? तो नील की खेती होने से भूमि बंजर हो जाता था। चंपारण में कौन व्यवस्था प्रचलित था? तो चंपारण में 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित था। कभी 3 कठिया रहेगा तो 3 कठिया दीजिएगा, कभी 3/20 रहेगा तो 3/20 दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेगा और सब्जेक्टिव आपको बना को लिख दीजिएगा जैसा भी हमने बताया। ठीक है, अब बताने का मतलब ऐसा नहीं कि हम जो बताएं आपको उसी प्रकार से लिखना है। आप मेन पॉइंट को आप जान गए ना, इसको बना के खुद लिख दीजिएगा क्योंकि वहाँ लिखा गया रहता प्यारे। परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर दे, यह नहीं कहता है कि आप रटे रटाए उत्तर दीजिए। छोड़िए दूसरे को क्या कहिएगा, दूसरे तो रट के जाएगा और चिपका देगा, तो आपको नहीं, आपको समझना है। आपको जो है सिर्फ मैट्रिक इंटर और बीए के डिग्री के लिए नहीं पढ़ना है प्यारे, आपको पढ़ना है अपने भविष्य के लिए, अपने माता पिता को सोचे गए लक्ष्य को प्राप्ति पाने के लिए। तो आपको इस प्रकार से और वीडियो चाहिए, इस प्रकार के और पॉइंट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम साइड हट जाते हैं आप लोग के लिए। जय हिंद दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन है कि 1857 के तत्कालिक कारण क्या था? तो देखिए फिर 1857 के तत्कालिक कारण हम बता रहे हैं आपको, कारण बता रहे हैं 1857 के तत्कालिक कारण। 1857 के तत्कालिक कारण क्या था तो समझिए। 1857 में कब? तो आपको याद रखिएगा 1857 में और कहाँ पर? तो मेरठ, आपको याद रखिएगा मेरठ के छावनी, आपको क्या रखिएगा? तो मेरठ के छावनी था, क्या था? तो छावनी में, कहाँ पर? तो आपको याद रखिएगा मेरठ के छावनी में, यह भी याद रखिएगा मेरठ के छावनी था, क्या था प्यारे? तो आपको याद रखिएगा मेरठ के छावनी, मेरठ नहीं छावनी में, मेरठ और मेरठ के छावनी में, मेरठ के छावनी में कौन था? तो यहाँ पर सैनिक कार्यरत था, सैनिक जो था प्यारे कार्यरत था, सैनिक जो था कार्यरत। कार्यरत का मतलब हो गया कि रथ भी कहीं होता, कहीं रथ होता, तो कार्यरत रथ दीजिएगा, तो कार्यरत था। कार्यरत का मतलब हुआ कि अपने कार्य पर लगे हुए थे, यानी ड्यूटी में लगे हुए थे। कहाँ पर? तो 1857 में, 1857 में कहाँ पर? तो आपको याद रखिएगा मेरठ में, कहाँ पर? तो मेरठ के छावनी में, मेरठ के छावनी में कौन था? तो सैनिक जो थे अपने कार्यरत, अपने ड्यूटी में लगे हुए थे। अब यह सैनिक को प्रयोग हेतु किसके लिए? तो आपको याद रखिएगा प्रयोग के लिए, किसके लिए? एक मिनट, तो प्रयोग के लिए कारतूस दिया गया था। क्या दिया था? तो कारतूस दिया गया था। आपको याद रखिएगा कारतूस, जिसको हम लोग गोली भी कहते हैं, बंदूक कहते हैं, ठीक है ना, बंदूक कहते हैं, उसको बंदूक दिया गया था, नहीं कारतूस दिया गया था उसको गो चलाने के लिए। अब ये कारतूस के खासियत क्या था? तो समझ जाइए मेरी बात को। ये कारतूस का खासियत था, ये कारतूस का, एक मिनट इसको छोटा कर देते थोड़ा सा, तब समझ में आएगा ज़्यादातर। ठीक है, अब समझिए। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बता रहे, तत्कालिक मतलब कुछ, ठीक है ना, तत्कालिक कारण। तो आपको याद रखिएगा 1857 में कहाँ पर? तो मेरठ में, कहाँ पर? तो मेरठ में, मेरठ के कहाँ? तो मेरठ के छावनी में, मेरठ के छावनी में कौन था? तो सैनिक अपने कार्यरत पे जारी था, उसको प्रयोग हेतु कारतूस दिया गया, कारतूस दिया गया नहीं, अब वो भी क्या? तो नया कारतूस दिया गया। कौन सा? तो नया कारतूस उसको दिया गया। अब देखिए नया कारतूस जो दिया गया, नया कारतूस जो दिया गया, यह कारतूस को प्रयोग से पहले जो है इसको दांत से खींचा जाता था। किससे? तो आपको याद रखिएगा दांतों से, किससे? दांतों से खींचना पड़ता था, दांतों से खींचना पड़ता था। आपको याद रखिएगा जो कारतूस था ना, उसमें जो है मतलब प्रयोग करने से पहले दांतों से उसको खींचा जाता था, ठीक है, खींचा जाता था। या तो इस तरह से खींच करके फिर उसको प्रयोग में लाया करता था। किसको? तो कारतूस को। किसको प्यारे? तो कारतूस को दांतों से पहले खींचा जाता था, फिर उसको प्रयोग में लाया जाता था। अब क्या था कि उसमें जो है अफवाह क्या रहा कि मतलब उसमें क्या था कि वो जो बनाया गया था वो जो था गाय और सूअर के चमड़ी से बनाया जाता था, गाय और सूअर के चमड़ी से बनाया जाता था।
अब इसमें जो था कि इसमें दो प्रकार के सैनिक था। सैनिक जो था प्यारे इसमें कार्यरत दो प्रकार का था, एक तो हिंदू था, एक हिंदू था और एक मुस्लिम था, एक मुस्लिम था। गाय, हिंदू का गाय पवित्र है, गाय पवित्र है, क्या है, पवित्र है। और मुस्लिम का सूअर पवित्र है, सूअर पवित्र है, ठीक है, पवित्र है। हम लोग जो है गाय खाना पसंद नहीं करते और मुस्लिम जो है सूअर खाना पसंद नहीं करता, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया कि दोनों को धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, दोनों को आपस में लड़ाने के लिए, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि गाय और सूअर का, ठीक है, चर्बी वाला एक कारतूस तैयार किया। अब यह कोई मान रहा था कि यह झूठा था और किसी का मानना था कि नहीं यह सच था, और आपस में इस प्रकार को अफवाह उड़ा। इसी को खबर किसके पहुंचा, तो सैनिक के पास पहुंचा। यह जो खबर पहुंचा कि यह जो आप जो कारतूस प्रयोग करने से पहले दांतों से खींचते हैं, दांतों से उसको प्रयोग करते हैं खींच करके, तो वह जो है गाय और सूअर का चमड़ी के बनाओ आप मुंह में लेते हैं, तो ऐसा आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। अब हिंदू जो है वो अपने धर्म को भ्रष्ट होने के लेकर के लड़ाई करने लगा और मुस्लिम अपने को लेकर के, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ था, तत्कालिक कारण बीता था, ठीक है। तो क्वेश्चन जाएगा कि कारतूस जो था 1857 के तत्कालिक कारण जो कारतूस था वो किसका बना था, तो गाय और सूअर के चमड़ी के बनता था। फिर क्वेश्चन आएगा कि सैनिक कहाँ कार्यरत था 1857 में तत्कालिक कारण में, तो आपको लगेगा छावनी में। छावनी कहाँ, तो मेरठ, मेरठ के छावनी में। 1857 के नए कारतूस को प्रयोग से पहले क्या किया जाता था, तो दांतों से खींचा जाता था। कब हुआ था ये कारण, तत्कालिक कारण कब हुआ था, तो 1857 में, 1857 में। तो बोलेगा 1857, 1800 परिभाषा कैसे लिखेगा, 1857, 1857 मेरठ के छावनी में कार्यरत सैनिक को प्रयोग हेतु नए कारतूस दिया गया। नए कारतूस को प्रयोग से पहले दांतों से खींचा जाता था और फिर उसे प्रयोग में लाया जाता था। और कार्यरत सैनिक में हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। दोनों को धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, दोनों को आपस में विवाद करने के लिए उसमें गाय और सूअर का चर्बी का बना हुआ कारतूस का प्रयोग किया गया। कुछ लोगों को मानना था कि यह झूठा है और कुछ लोगों का मानना था कि यह सही है, और दोनों को आपस में लड़ाने के लिए इस तरह से किया जा रहा है। और यह जो आपस में जो लड़ा गया, आपस में जो मतभेद पैदा हुआ, यही मतभेद को तत्कालिक कारण कहा गया 1857 को। क्या प्यारे आप लोग लिख पाइएगा? यदि लिख पाइएगा प्यारे तो यस जरूर लिखेगा। और इसी प्रकार के और जो है आपको ट्रिक्स चैनल पर जुड़े हुए, तो ट्रिक्स वीडियो से क्वेश्चन को समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्य फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।